मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आज आप तमाम लोगों से पिछले कुछ दिनों से ऐसी खैर श्रृंखला चल ही रही है कि निरंतर आप लोगों से जुड़ना हो जाता है और अच्छा भी है। कुछ अपनों के बीच अपने लोगों से जुड़ पाते हैं, बातें रख पाते हैं और ये शायद सही भी है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है सिस्टम में कि जो आप कर रहे हैं, जो आप करने वाले हैं, उसके बारे में आप अपने साथियों से राय मशवरा कर लें, उनको बताएं। तो जो तमाम हम लोगों का इंतज़ार था, उस इंतज़ार में हमने सिर्फ एक स्टेप बढ़ाया है। इसको लड़ाई को तो खैर अभी बहुत लंबी है, बहुत टाइम लगेगा इसको लड़ने में भी और जीतने या हारने में भी। लेकिन चलो, जीत या हार वो तो बाद की बात है, पहले संघर्ष की बात है। और संघर्ष से जो लोग पीछे हट जाते हैं, फिर से मैं कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं मुर्दा हैं। और अभी फिजियोथेरेपिस्ट इतने मुर्दा नहीं हुए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जब औरों को जीवन दे सकते हैं तो उनके अंदर खुद में भी इतनी काबिलियत है उनके जीवन को अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा रखने के लिए। तो ऐसे में अगर कोई भी हमारी प्रोफेशनल डिग्निटी को हार्म करेगा, कोई भी हमें डिफेम करने की कोशिश करेगा किसी भी वे में, चाहे वो घर के अंदर का हो या घर के बाहर का, उसे एक माकूल जवाब दिया जाएगा। उसे निश्चित उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज हमने लीगल नोटिस जो है वो सर्व कर दिया है और तमाम मीडिया को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बता दिया है कि हम लोग नाराज़ हैं और उसके नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। कल तक शायद और आ जाएंगे। कुछ मीडिया हाउसेज ने हमारी न्यूज़ को अच्छे से कवर भी किया है और उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज हायर अथॉरिटी तक भी जाएगा। और हमने अपनी तरीके से जितना भी हम एक बेस्ट वे में ड्राफ्ट कर सकते थे उतना उसको ड्राफ्ट किया हमारी एडवोकेट कमेटी ने और उसको भेज दिया है। और एक अच्छी खासी सज़ा और तमाम चीज़ें प्रावधान उन्होंने रखे हैं। साथ ही साथ इसमें एक अच्छी बात और भी है दोस्तों, कि जो भी मेरे साथी ये चाहते हैं कि वो भी अपने लेवल पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि तमाम लोगों को मिलके करना है, तो सबसे पहले जो भी मेरे साथी हैं वो अपने आसपास इन लोगों की एफआईआर करवाएं। साथ ही साथ अगर वो लीगल नोटिस सर्व करना चाहते हैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से, जितनी भी क्षेत्रीय एसोसिएशन हैं, या अपने क्लिनिक की तरफ से, अपने नाम की तरफ से, तो वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उन तमाम लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि देश भर से जितने ज़्यादा लीगल नोटिस, जितने ज़्यादा केस इन लोगों के ऊपर दर्ज होंगे, उसी से इनको ये समझ आएगा कि फिजियोथेरेपी कम्युनिटी जो है काफ़ी एक बड़ी कम्युनिटी है। इसको छोटा समझने की जो ये गलती ना करें। हाँ, यहाँ कुछ छोटे और तंग दिमाग के लोग जरूर हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी इतनी तंग दिमाग की अभी नहीं हुई है। अब इस तंग दिमाग से मुझे एक बात याद आई। आज सुबह की एक घटना, एक वीडियो में देख रहा था, किसी ने मेरा नाम बिना लिए, नाम तो खैर मेरा नहीं लिया, तो इशारा लेकिन मेरी तरफ था, और उन्होंने कहा कि मेरे एक साथी, मेरे एक फिजियोथेरेपी परिवार के मेंबर, वीडियो बनाने वाले ने कहा कि आजकल साइकोटिक हो चुके हैं, डिप्रेशन में हैं लॉकडाउन के चलते, और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं, आजकल कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, इस वीडियो के थ्रू बता दूं कि अच्छा है अगर आपको लगता है कि मैं अभी डिप्रेशन में हूं या साइकोटिक हूं, क्योंकि शायद अगर मैं डिप्रेशन में भी इतनी बेटर परफॉर्मेंस दे सकता हूं, तो गलती से अगर मैं ठीक होगा क्या हाल होगा, ये आपको सोच लेना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि मेरे घर में मैंने हमेशा एक बात सीखी है कि जब हाथी चलता है, हाथी अपनी मस्ती से चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से जो उसको करना है वो चलता है। लेकिन उसके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्ते अपनी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि कुत्तों का भी तो रोल है ना। कुत्ते भी तो अपनी एग्जिस्टेंस शो करेंगे ना कि भाई हम भी हैं रोड के ऊपर, हम भी सड़क के ऊपर हैं, ये हाथी कैसे गुजर रहा है। तो बस ये कुछ ऐसा ही है, जब हाथी गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं। ऐसे कुत्ते कभी ये भी बोलते हैं कि मैं साइकोटिक हो चुका हूं, ऐसे कुत्ते कभी ये भी बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, और ऐसे कुत्ते ये भी बोलते हैं कि लीगल एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारा डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, फिजियोथेरेपी के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम तमाम जो फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल हैं, जो अच्छे और सच्चे हैं, जिनको अपने फील्ड से प्यार है, अपनी डिग्निटी से प्यार है, वो लोग अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं और वो चलते फिरते हाथी हैं, सारे के सारे मजबूत, एकदम मजबूत।
क्योंकि जब वो पैरालिटिक पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं तो उनकी मजबूती पे तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस बीच जो पर्टिकुलर एक स्पेशल ब्रीड है, वो ब्रीड जो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और इस बीच एक दो वाहियात और बेवकूफ किस्म के लोगों ने यह भी कहा मुझे कि मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ये सब कर रहा हूं। तो दोस्तों, राजनीति अगर मुझे करनी है, अगर मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं पहले लड़ चुका हूं, मैं कई बार बता चुका हूं, तो मैं अपनी इस सीट से लड़ूंगा, और जिस सीट से लड़ूंगा मैं वहां की जनता के लिए काम करूंगा, और डेफिनेटली वो समाज सेवा के थ्रू मैं अक्सर करता भी रहता हूं और निरंतर आगे करता भी रहूंगा। उसकी मुझे किसी से अप्रूवल लेने की, परमिशन लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसको राजनीति से तो बिल्कुल आप ना ही जोड़ें। हाँ, आप नाकारा और निकम्मा हो चुके हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप औरों पे ब्लेम ना डालें। क्योंकि मुझे जो सूचना दी गई थी ग्रुप के माध्यम से, वो दी गई थी कि सोमवार तक ये जो नेशनल एसोसिएशन जिसका नाम आईएपी है, ये कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लेके आएगी इस वेब सीरीज के खिलाफ। लेकिन जैसा अभी तक किसी भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल सोर्स से ये नहीं देखा कि आईएपी ने कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में लेके आई। आज मंगलवार हो चुका है, क्योंकि अगर मैं पहले करता तो शायद इनको लगता कि हमेशा ये पहले करता है फिर हमें फॉलो करना पड़ता है। मैं तो बड़ा लंबा इंतजार किया, मैंने पूरा सोमवार इनको वेट किया कि चलो भाई सोमवार कह रहे थे कर लेंगे, लेकिन चलो ये बड़े लोग हैं, क्लिनिक में बिजी रहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम छोटे लोग मिलके कर सकते हैं। तो एक छोटे भाई ने तो ये कर दिया है, बाकी तमाम अपने साथियों से जितनी भी स्टेट एसोसिएशन हैं बेसिकली, क्योंकि मैं मानता हूं स्टेट एसोसिएशन की परफॉर्मेंस बेटर है बजाय नेशनल के, उनका संगठन भी मजबूत है और वो मिलके काम भी करती हैं। तो जितनी भी स्टेट एसोसिएशन या इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट जो अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं और जो चाहते हैं कि वो भी इस डायरेक्टर के खिलाफ, इस सीरीज के खिलाफ, इसके राइटर्स के खिलाफ लीगल नोटिस भेजें, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9416632667 ये मेरा नंबर है। जिस भी मेरे भाई को ये चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको जो भी लीगल असिस्टेंस होगी वो प्रोवाइड करेंगे। और मेरी एक कोशिश है और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे देश भर से जितना मैक्सिमम हो सके इन लोगों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है, ताकि इन्हें हमारे परिवार का, हमारे परिवार के सामर्थ्य का, क्योंकि एक ने एक कमेंट में ये भी लिखा था कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फिजियोथेरेपी में जितने फाइनेंशियल स्टेबल लोग हैं उतने तो शायद ऑलमोस्ट और प्रोफेशन में होते भी नहीं। एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप में बहुत ताकत रखता है। तो जब ये तमाम ताकतवर लोग, बस दिक्कत पता है कि अभी हम उंगलियों की शक्ल में हैं, अभी हम फिरकों में बटे हुए हैं, कोई आईएपी, कोई नॉन आईएपी, कोई एचसीएपी, कोई आरपीपीए, कोई आपा। लेकिन जिस दिन ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना दोस्तों, जिस दिन ये सब फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, उस दिन ये मुट्ठी बन जाएगी और ये मुट्ठी तमाम लोगों को जवाब दे सकती है। लेकिन हाँ, मुट्ठी बनाने से पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ कुत्ते किस्म के जो लोग फालतू की बातें करते रहते हैं, किसी को साइकोटिक, किसी को न्यूरोटिक बताते हैं, पहले उनका जबड़ा तोड़ने की जरूरत है इस मुट्ठी से। पहले उन घर में जो बैठ के घात लगा के अपने ही घर में अपनी रोटी खा के अपने ऊपर जो भोंक रहे हैं, पहले उनके जबड़े तोड़े जाएंगे और उसके बाद इस प्रोफेशन के खिलाफ जो भी लोग बोलेंगे उनके जबड़े तोड़े जाएंगे। लेकिन हाँ, सारे काम लीगल होंगे, कानूनी तरीके से होंगे, कानून हाथ में ना लेके होंगे। कानून सबके लिए बराबर है, संवैधानिक, सबके लिए सारे हित बराबर है। हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, हर अपने आदमी को अपनी बात रखने की पूरी, लेकिन वो मर्यादा के साथ। तो दोस्तों, जिसको मदद की जरूरत है, जो चाहते हैं कि लीगल एक्शन हो और वो अपने लेवल पर, अपने क्लिनिक की तरफ से, अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने हॉस्पिटल की तरफ से, अपने नाम से, जो भी इन लोगों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना चाहे वो मुझसे संपर्क कर सकता है। एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, इसमें कोई इशू नहीं है। और सबसे पहले जो घर के हमारे ये भेदिए हैं, क्योंकि देखिए सफाई अभियान तो अब शुरू किया है, तो इसको तो आगे बढ़ाना पड़ेगा और निरंतर चलाना भी पड़ेगा। मुझे कल से ये भी डराने और धमकाने की कुछ लोग मीठे शब्दों में कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े नाम को एक्सपोज किया है। तो मैं उन तमाम साथियों को बता दूं कि जो भी होगा वो परमात्मा जानता है, परमात्मा देख रहा है। तो मुझे डराए ना, मुझे प्यार से धमकाए ना, कोई बात नहीं। आपने जो करना है आप भी करें, जो कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं आप अपनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फील्ड को ना तो गंदा करें, ना हमें मजबूर करें कुछ ऐसे काम करने के लिए। और जिन लोगों को यह लगता है कि मेरी वीडियो के चलते फील्ड में उनकी बेइज्जती हो रही है, ऐसे लोग मुझे अनफ्रेंड कर दें फेसबुक पे तुरंत, क्योंकि जैसे ही वो मुझे अनफ्रेंड करेंगे उनके प्रोफाइल पे मेरी कोई वीडियो शो नहीं करेगी, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं उनको।
तो अभी दोस्तों कमेंट कुछ लोगों के आए हुए हैं कि मुदगिल भाई किस किस को तोड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल तोड़ेंगे भाई, क्यों नहीं तोड़ेंगे। जो उल्टा बोलेगा उसको कैसे छोड़ देंगे भाई। ऐसे किसी में हिम्मत नहीं है जो फिजियोथेरेपी को कुछ गलत बोल जाए। माँ है हमारी, और कोई माँ को गलत बोलेगा तो बच्चे तो सर फोड़ देंगे भाई। ठीक है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग साथ हो तो सब कुछ हो सकता है। मैंने क्या कहा, वो जबड़ा तब टूटेगा जब मुट्ठी बनेगी। अकेला मुदगिल नहीं, एक ये मुदगिल, ये मुदगिल कुछ नहीं कर सकता, एक उंगली क्या करेगी। लेकिन जब इस उंगली के साथ ये तमाम लोग जुड़ेंगे, आप जैसे भाई जुड़ेंगे, कोई यूपी से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, ये जब मुट्ठी बनेगी तो ये पूरा हिंदुस्तान बन जाएगा। और जब ये हिंदुस्तान बन जाएगा तो ये सबको जवाब दे सकता है। तो जब हम हिंदुस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएंगे तब हम सबको जवाब दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ विदा चाहूंगा। जिस भाई को कोई भी हेल्प चाहिए हो, वो मैंने आपको नंबर बता दिया वीडियो में, आप में से जुड़ सकते हैं। नो इश्यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों। इसी के साथ अलविदा।